जय श्री कृष्ण। आज हम फागुन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत कथा करेंगे। विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण की कथा। शिव प्रिया पार्वती ने पूछा, हे वत्स लंबोदर, अब आप हमें ये बतलाइए कि फागुन मास की कृष्ण चतुर्थी को किस प्रकार गणेश की पूजा अर्चना व उपवास किया जाता है। इस मास में किस नाम से पूजा करनी चाहिए और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने कहा, हे माता श्री, उपरोक्त चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन विधि पूर्वोक्त बतलाई गई विधि के अनुसार ही है। इस अवसर पर कनेर के फूल खीर में मिलाकर गुलाब बांस की लकड़ी से हवन करना सर्वथा उपयुक्त रहता है। आचार्यों के मतानुसार आहार में घी और चीनी इस्तेमाल करनी चाहिए। इसकी एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। यही कथा कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर से उनके प्रश्न के उत्तर में सुनाई थी। श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में धरती के एक भाग पर युवनाश राजा का राज्य था। वह पतितों उद्धारक, धर्मात्मा, उदारमना एवं ब्राह्मणों का भी आराधक था। उसके राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी, वेद वेता एवं धर्मशास्त्रज्ञ ब्राह्मण रहता था, जिसके सातों पुत्र पारस्परिक कलावश अलग अलग अपनी भार्याओं सहित रहते थे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर जब विष्णु शर्मा कृशकाय एवं दुर्बल हो गए तो वे अपनी बहुओं की उपेक्षा का भी शिकार होने लगे। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का उपवास कर अपने ज्येष्ठ पुत्र वधु से के आवास में आए और बोले, हे पुत्री, देखो आज गणेश चतुर्थी का उपवास है, अतः पूजा के लिए कुछ आवश्यक सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। इस पर वह अति कुपित होकर बोली, हे पिताजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर इन झमेलों में पड़ने की जरूरत किसे है। हे ससुर जी, आप हमेशा कोई ना कोई बहाना करके हमारे यहाँ आ जाते हो। आज गणेश जी का नया बहाना बना के आ गए हो। मैं गणेश व्रत को नहीं जानती हूँ, ना ही मैं गणेश जी को जानती हूँ। आप यहाँ से चलते बनिए। इस प्रकार बड़ी बहू के तिरस्कृत होकर वे 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी ने उसी प्रकार तिरस्कृत करके उनको घर से निकाल दिया। सभी जगहों में अपमानित होकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। इसके बाद वह छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू अति निर्धन थी, इसलिए वह संकोच में पड़कर कहने लगे। ब्राह्मणी ने कहा कि हे बहू रानी, अब मैं किसके दर पर जाऊं। 6 बहुओं ने तिरस्कृत करके अपने अपने घर से मुझे निकाल दिया है। मेरा आज व्रत है। तुम्हारे यहाँ गणेश पूजन के लिए सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन नहीं दिख रहा है। मैं स्वयं निर्बल और असहाय हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ इस व्रत में सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर सबसे छोटी बहू कहने लगी। बहू ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ इस व्रत को करूंगी। निस्संदेह इससे हमारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फल, फूल, नैवेद्य, तंबूल उसने सब अलग अलग करके ससुर के साथ बैठ के गणेश पूजन किया। पूजनों उपरांत उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव से स्वयं कुछ न खाकर निराहारी रही।
हे माता, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को उल्टी दस्त होने लगे तो उसकी पुत्र बहू ने अपने ससुर की परिचर्या व देखभाल करनी शुरू कर दी, जिससे उसके पैरों पर छींटे पड़े। वह शोक करती हुई बोली, हे पिताश्री, मुझ हतभाग्नि के कारण ही आपको ऐसा असह्य दुख भोगना पड़ रहा है। रात को अब मैं कहाँ जाऊं? आप ही कोई उपाय सुझाओ। इस पर रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में ही उसका रात्रि जागरण हो गया। सुबह होते ही ससुर के उल्टी दस्त भी बंद हो गए और वह पुनः स्वस्थ हो गए। छोटी बहू क्या देखती है, उसके घर के चारों ओर हीरे मोती अशर्फियों का ढेर पड़ा। आश्चर्यचकित उसने अपने ससुर से पूछा, ये कैसा चमत्कार है? ये अपार धन किसका है? कहीं किसी धनी व्यक्ति ने हमें चोरी के मामले में फंसाने के लिए ये कोई जाल तो नहीं बिछाया? पुत्र वधु की बात सुनकर विष्णु शर्मा बोले, हे पुत्री, ये सब तेरी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी निश्चल भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं, तभी उन्होंने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी, हे पिताश्री, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं और मेरी दरिद्रता दूर हुई है। अब छोटी देवरानी के घर में अपार संपत्ति देकर अन्य सभी 6 बहुओं को क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा, बूढ़े ने अपनी संपूर्ण अर्जित धन संपदा कनिष्ठ पुत्र बहू को दे डाली है, लेकिन विष्णु शर्मा ने अपनी अन्य बहू को वस्तु स्थिति से अवगत कराया और सिद्ध कर दिया कि ये सब गणेश चतुर्थी के व्रत का प्रभाव है। ये पुत्र वधुओं, मैंने बारी बारी से तुम सबके घर जाकर व्रत अनुष्ठान का अनुरोध किया था, लेकिन तुम सब ने मुझे तिरस्कृत किया। छोटी बहू ने तो भिक्षा मांगकर सारी पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से गणेश जी प्रसन्न होकर इसे अपार संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं, हे देवी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र और रोगी हो गए। केवल छोटा पुत्र पूजा और व्रत के पुण्य फल स्वरूप इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। छोटे भाई का सौभाग्य देखकर वे 6 भी फागुन कृष्ण चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वे सब भी अल्प समय में धनवान बन गए। इसी प्रकार जो लोग निष्ठा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उनकी दरिद्रता भी दूर होगी और घर धन्य धान्य से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे कुंती पुत्र, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र कीजिए और फल स्वरूप कष्टों से छूटकर सुख में जीवन व्यतीत करें। श्री कृष्ण जी के निर्देशानुसार युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया और व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।